लोकनाथ। ऐसे तो आध्यात्मिक नाम देने के लिए प्रभुपाद नाम का पहला अक्षर लेते हैं, परंतु मेरे लिए उन्होंने अंतिम भाग लिया। मैंने सोचा था मेरा नाम शायद राधा रमन या कुछ और होगा, पर मुझे नाम मिला लोकनाथ। लोक का अर्थ है ब्रह्मांड और नाथ का अर्थ है स्वामी। लोकनाथ भगवान का ही एक नाम है, पर जब प्रभुपाद ने मुझे यह नाम दिया तो मुझे लोकनाथ गोस्वामी का स्मरण हुआ, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं। दीक्षा के बाद लोकनाथ ब्रह्मचारी और शिला प्रभुपाद के बीच बहुत बार वार्तालाप और दिशा निर्देशों का आदान प्रदान हुआ, और ऐसे ही एक दिन लोकनाथ ब्रह्मचारी ने अपने संन्यास लेने की इच्छा को शील प्रभुपाद के सामने प्रस्तुत कर दिया। उस समय लोकनाथ ब्रह्मचारी की दीक्षा को मात्र 2 ही वर्ष हुए थे। नवंबर 1974 शील प्रभुपाद कलकत्ता से बॉम्बे आए थे और अपने क्वार्टर्स में खुले आसमान की तरफ देखकर कुछ सोच रहे थे। तभी लोकनाथ ब्रह्मचारी वहां पहुंचे। हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद, क्या मैं संन्यास ले सकता हूँ? ये अच्छा होता अगर तुम कुछ समय और इंतजार करो। एक साल बाद नवंबर 1975 अवसर देखकर एक बार फिर लोकनाथ ब्रह्मचारी शील प्रभुपाद के पास पहुंचे। प्रभुपाद, जब मैंने आपसे संन्यास के लिए पूछा था तब आपने मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा था। लगभग 1 साल बीत गया है। क्या मैं आपसे वही आग्रह कर सकता हूँ? मुझे यह पता था कि श्रीधर दास को वृंदावन में संन्यास मिलने वाला है। परिवार में जब एक बच्चे को कुछ मिलता है तो दूसरा भी उसको पाने के लिए जिद करता है। मैं भी उसी बालक की तरह जिद कर रहा था और मुझे वो चाहिए भी था। तुम तो पहले ही सन्यासी हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। मैं तो केवल एक ब्रह्मचारी हूँ और मेरे साथ तो ऐसा कोई सन्यास जैसी चीज हुई ही नहीं। तुम प्रचार कार्य में लगे हो। तुम पहले ही सन्यासी हो। सन्यास का मतलब झूठा वैराग्य नहीं, जो कि मायावादी लोग करते हैं, बल्कि यह तो व्यवहारिक और समाज के लिए किया जाने वाला कार्य है। सन्यास का सही मायने में अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाने वाला कार्य। जो प्रभुपाद कह रहे थे मैं तो वो कर रहा था, पर कहीं ना कहीं मैं इस बात पर राजी नहीं था। मैं जिद में था कि मुझे संन्यास चाहिए, और प्रभुपाद भी जानते थे कि मेरे हृदय में क्या है। फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा, तो क्या चीज़ तुम्हें संतुष्ट करेगी? क्या तुम औपचारिकताएं चाहते हो? हाँ शीला प्रभुपाद, हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, श्रीधर की वृंदावन में संन्यास दीक्षा है, तुम भी ले सकते हो। कृतज्ञता से भरे हुए मैंने प्रभुपाद को दंडवत किया और वृंदावन जाने के लिए व्यवस्था करने लगा। मेरा संन्यास प्रभुपाद ने मंजूर कर दिया। ऐसे ही ना कोई संन्यास बोर्ड, ना ही कोई वेटिंग लिस्ट, सिर्फ प्रभुपाद।
वृंदावन 3 दिसंबर 1975। उस कड़ाके की ठंड में भी श्रील प्रभुपाद अपनी सुबह की सैर पर गए थे और इधर कृष्ण बलराम मंदिर में सन्यास की तैयारियां जोरों पर थी। श्रील प्रभुपाद अपने व्यास आसन पर बैठे थे और भक्त कीर्तन कर रहे थे। श्रीधर, पृथुपुत्र और मुझे श्रील प्रभुपाद ने सन्यास वस्त्र दिए और हम उसे धारण करने चले गए। हम अपने सन्यास वस्त्रों में थे। प्रभुपाद हमें देखकर मुस्कुराए और फिर एक एक करके हमें बुलाया, अपनी माला पहनाई और त्रिदंड दिया। हमने पहली बार सन्यास दंड के साथ प्रभुपाद को प्रणाम किया और प्रभुपाद ने कथा करना प्रारंभ किया। If you follow it strictly, you also think of Krishna yourself. And you teach others. My dear sir, my only request is that you think of Krishna. Nobody will kill you. Everyone will, if he doesn't follow, he will appreciate you. Oh, these sannyasis are very nice. They are advising to think of Krishna. Then you become Guru. Simple thing. Manvana, Bhavamana. And anyone who thinks of Krishna, gradually he becomes a devotee of Krishna. हमें लगा हमारा नाम कुछ अलग होगा। अपने नाम के आगे स्वामी जोड़ लो। और फिर इस प्रकार हम हो गए श्रीधर स्वामी, पृथुपुत्र स्वामी और मैं लोकनाथ स्वामी। अपना त्रिदंड अपने साथ रखता था, जहां भी जाता अपना त्रिदंड साथ ले जाता। और फिर एक दिन, मुझे अच्छा लगता है कि तुम अपना दंड हमेशा अपने साथ रखते हो।